are live. Assalamu alaikum. We are at Dallas Sahur Fest here in Louisville, Texas. रमज़ान अमेरिका में वर्सेस रमज़ान पाकिस्तान। पाकिस्तान में सहूर फेस्ट नहीं होता। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश पाकिस्तान में नाइट मैचेस होते हैं। नाइट मैचेस वो तो कुछ और फेस्ट है। वैसे ही हमारे जो गेस्ट हैं ये इनके तारुफ करा दूं मैं। I just know you from online Facebook. You're very famous on Facebook, halal restaurant groups. I hope that's a good thing. That's a good thing, yeah. आप लोग पाकिस्तान से कुछ ही अरसा हुआ आए हुए, राइट? रिलेटिवली आपके रिलेटिवली। हाँ, तो ये बताओ रमज़ान पाकिस्तान में वर्सेस रमज़ान यूएस में कौन शुरू करेगा? सलमान भाई आप। चलो सलमान भाई आप शुरू करो। शुरू करता हूँ। देखो आप कराची में रहे हो और मैं कराची अपना में- थोड़ा हाँ, बताओ। ठीक है, मैं कराची से आया हूँ। मैं बिल्कुल अलिफ शुद्ध कराची वाला आदमी हूँ, ठीक है। और हमारा कराची का होने का मतलब भी वही तारिक रोड, जमजमा और ये सारे वाला जो वो टाइम था, मैं वो देखता हुआ आया हूँ। और मैं जब यहाँ पे आया तो मैं शिकागो आया हूँ, ठीक है। शिकागो आने का मतलब है आपने फिर डिवॉन वगैरह वो देखा। मैं जब डिवॉन आया हूँ और जो डिवॉन का चांद रात का मज़ा था अब वो नहीं है। अब वो मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या हुआ, क्यों हुआ, कोविड हुआ, फिर बीच में बहुत से हमने देखने को मिला कि 2 ईदें होना शुरू हो गई, तो उसमें लोग डिवाइड होना शुरू हो गए। और अभी मैं रिसेंटली आखिरी मैंने चांद रात वहीं पे की है, तो वो जो एक आप अब डिवॉन चांद रात पे ऐसा ही है जैसे एक नॉर्मल फ्राइडे को आप चले जाएं, तो वैसे भी डेड हो रहा है। अब मुझे नहीं पता जनरेशन का एक डिफरेंट माइंडसेट कह लें आप, और कराची में भी अब डेड हो रहा है, अब वो चीज़ नहीं रही है। अच्छा हाँ, लेकिन कंपैरेटिवली अभी भी मैं कराची को बोलूँगा यार आप कराची बीट नहीं कर सकते। सारे तो यूएस में आ गए हैं इसलिए और आई थिंक अब डिवॉन से चीजें उठ के लोम्बार्ड आ गई हैं, राइट? पॉपुलेशन हाँ, ये तो लोम्बार्ड अब जो है वो पूरा ये भी 1 साल पहले से शुरू हाँ, हुआ है, right, लेकिन right, खाने पीने के हिसाब से, राइट खाने पीने के हिसाब से। तो यू वुड से कराची फर्स्ट, शिकागो और फिर डेलस। डेलस में भी कितने रमज़ान हुए हैं? डेलस में मेरा ये दूसरा रमजान है। दूसरा कराची रमज़ान। फर्स्ट, सेकंड शिकागो, क्योंकि शिकागो के अलावा मैंने कहीं पे करा नहीं है। तो Right, मैं उसके right, अलावा right, right. लेकिन ह्यूस्टन मैंने सुना है कि स्टिल बेटर देन डेलस है। ये बाकी अब आप लोग बताइए। ह्यूस्टन। चलो मूसा, वली आप बताओ। मैंने एक दिन फेसबुक गलती से लिख दिया यार दिस प्लेस शुड चार्ज $50। वो चढ़ गए मेरे ऊपर। मुझे एक आंटी चमचा बोलने लगी। यार मैं कहता हूँ आप $50 चार्ज करो, लेकिन हनी भाई खाना भी तो देना उस किस्म का। मैं आई हैव नो प्रॉब्लम बफेज चार्जिंग $35-40। मसला ये कि हम जब जाते हैं ना तो खाना पुराना होता है या सर्विस का मसला है। सेम थिंग अगर आप अमेरिकन रेस्टोरेंट में, आई एम श्योर वी ऑल बीन देयर राइट, कि वी गो टू दीज बफेज, दे प्रोवाइड द सर्विस एंड दे प्रोवाइड द क्वालिटी विद इट। दैट्स माय कंप्लेंट। So unfortunately we lack in service. Yes. Our community, our restaurants lack in service, and what I see in that is they have these students working, right? Those students are already stressed out with whatever issues they have going on. Then they're, you know, with a demanding group of people. अच्छा ये बताओ तुम्हारा इफ्तार में अगर तुम्हें खाली एक आइटम पिक करने को मिले फॉर द रेस्ट ऑफ रमजान। आलू के समोसे। हाँ, आलू के समोसे। No, one night you have, that's your iftar and dinner for rest of Ramadan. Oh, iftar and dinner. Yeah, that's your for rest of Ramadan. So one dish, you can pick one dish. पकोड़े। खाली पकोड़े। डिनर भी तुम्हारा पकोड़े होगा? पूरा रमजान खाली पकोड़े खाते रहोगे? तो वन डिश में, अच्छा तुम बताओ तुम क्या खाओगे? बिरयानी। इफ्तार एंड डिनर हाँ, बिरयानी। एवरी डे Every for day. 30 days. Better than पकोड़े। It's subjective. मुझे लग रहा नहीं कि तुमने पकोड़े पकोड़े बोला। में कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है। Come on. बिरयानी, ओहो बिरयानी में सही है ना? न्यूट्रिशन है। बिरयानी। बिरयानी पकोड़े। में खा के तुम सो जाओगे और कुछ नहीं करना। लेट्स मूव ऑन। आपका क्या आप जवाब? बताइए। यार टफ है थोड़ा। मैं एक्चुअली मैं नान वाला आइटम लूँ कोई, अगर मुझे पूरे उसमें खाना। हाँ, फिर क्या आइटम है? एक बोलो ना। आइटम मैं क्या है? कढ़ाई वगैरह खा लूँ। कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। That's a हाँ good चिकन one. कढ़ाई वगैरह। Not bad. मैं कहूँगा बिरयानी। बिरयानी, हाँ, बिरयानी है। Can't हालांकि go wrong बिरयानी with इज biryani, किंग विदाउट अ डाउट। I'm gonna pick the loser. Not The for loser 30 is पकोड़े। days. This is Albait. I'm gonna let you pronounce it. Hold on. I'm gonna let you pronounce it. How do you say that? Al-Bayt al-Damashqi. Okay. You guys have to try some, bro. Let me give you some try. Let me give All you right, some we're try. gonna try it. We're gonna try this out. This is the best cologne you'll ever Shout out smell. for your name. Best cologne, yes. My nose is like clogged, so This is better than, it's gonna go through your nose, man. Come to your nose. it's really good. Yeah, so these are 45% oil-based, you know, straight from Dubai. We're very, very popular brand. It lasts a long time, good projection. So let me know what you think about that. What are the prices? It's really It's good. all $60. $60. They're really good. This It's is really good. 75 ml for $60. हमारे साथ बहुत बड़े लोग आए। ये पहले मेरे दोस्त थे, उसके बाद ये कवाली के ओनर है। सही है। सो
अबेद क्या हाल है? बस सर यार, आप सुनाओ। बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। I've known him for about 10-15 years, काफी टाइम हो गया। कैसे जा रहा है? यार अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं कवाली तो हर जगह कवाली कवाली। हाँ। माशाल्लाह से बस कोशिश है, चल रही कोशिश। यार क्या ये जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, एक हैं उनसे काफ़ी जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये जो बफे प्राइसेस है, ये बफे बाय द कवाली पे कितने का है? It's $38 on weekends and $28 on weekdays. अच्छा, अब तुम मुझे बताओ कैसे $38 डू यू? मैं जनरली पूछा। Okay, तुमने देखी ना डिबेट? Yeah, I know. यार the thing is that के जो prices hike और employees की जो salaries हैं, which is the biggest thing, ठीक है, हर चीज़ को देखते हुए और good atmosphere देना, हर चीज़ देना, ये सारी चीज़ें सही। तो सच्ची बता रहा हूँ, नहीं तो फिर मसला होना है। तो हर चीज़ को देखते हुए भी अगर ये प्राइस हम रख रहे हैं तो कुछ देख के ही रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फैक्टर्स हैं। व्हाट्स योर बिगेस्ट फैक्टर बताओ ना। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यार कोई 25 में दे रहा है, अब तुम 38 बोल रहे हो इधर। यार डिपेंड करता है ना कैसे जस्टिफाई कर रहे हो 38, वो कैसे जस्टिफाई इन अ सेंस के ग्रोसरीज आई नो यार, आप देखो कि जैसे ग्रोसरीज आती हैं, ठीक है, जो मीट है, ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इट्स नॉट लाइक बहुत सारी चीज़ें सस्ती नहीं है। देन वी हैव लाइव बारबेक्यू गोइंग ऑन, लाइव बारबेक्यू भी हो रहा है वहाँ पर, हर चीज़ है। देन रेंट्स आते हैं, लाइक देयर आर हिडन एक्सपेंसेस अ लॉट ऑफ हिडन एक्सपेंसेस। और बफे का मैं आपको बताऊं कि जो भी होता है इट्स नॉट अ प्रॉफिट वन, आपकी जेब से जाता है। यस, इट्स जस्ट अ मार्केटिंग। बफे में कोई मार्जिन नहीं है, तुम ये कह रहे हो? नो मार्जिन, नो मार्जिन, तुम इतना मार्जिन नहीं होता। यस, कस्टमर को ला रहे हो। अच्छा, तो मतलब ये देखो भाई, आई विल से कि जो लोकेशन है कवाली की, वो राइट ऑफ द हाईवे है, बड़ी प्राइम लोकेशन है। आई कैन सी आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। तो मैं क्या लग रहा है, जो जनरली वो जो रेस्टोरेंट दूसरे कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस, देयर तो यार 30 डिशेस दे रहा है, अब वो 50 डिशेस दे रहा है, पर वो चार्ज भी। अच्छा, अब वो उनका क्या बिजनेस प्लान है, क्या है, किस तरह है, वो डिपेंड करता है कि अगर वो चाह रहे हैं कि उनकी केटरिंग सामने आए नजर, ठीक है, वो 30 डिशेस दे रहा है कि लोगों को पता चले कि केटरिंग करानी, क्या कराना है, तो वो उस हिसाब से भी सारा होता है कि बिजनेस के अपना इन द फ्यूचर क्या चलाना चाहिए। सही, जो कि हमारा भी ऑप्शन है। ठीक है, या ओके। तो बेसिकली विद बिजनेस मॉडल आपको ये लगता है ना कि जाहिर है यार, एक ऐसा महीना जिसमें रेस्टोरेंट्स तो वैसे नहीं चलेंगे, लाइक कोई डिनर करने नहीं आएगा, तो बिजनेस और जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, टेबल टर्न्स पे चलते हैं, राइट, ठीक है, बफे के टाइम टेबल टर्न्स नहीं होते, बिल्कुल, ठीक है, वन टाइम है खाली। सही है, तो उसके हिसाब से भी देखो ना आप। हाँ, सही है, फूड कितना वेस्ट भी आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये नहीं है कि फ्रेश फूड देना होता है, नेक्स्ट डे वो फूड नहीं यूज़ करते, फ्रेश फूड, वो जो फूड है वी गो आउट, और जो होमलेस होते हैं हम उनको फूड देते हैं। ओके, दैट्स गुड, हम वो जाया नहीं होने देते। ओके, सो दैट्स गुड। जैसे अब्दुल्ला भी लास्ट टाइम कह रहा था ना कि आपके पास वो 3 घंटे ही हैं, यूजुअली ऑन अदर मंथ्स यू सेल लाइक 5 बजे से लेकर आप रात 2 बजे तक आपका किचन खुला हुआ है, इसमें लेकिन आपका सिर्फ 2 घंटे किचन खुला हुआ है, तो इन 2 आवर्स यू हैव टू मेक अप फॉर दैट। या और आपको फुल स्पीड पे वो काम कर रहे हैं। और हमारे एम्प्लॉइज देखो ना कि यार, एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं वो 5 o'clock से लेकर सुबह 5 o'clock तक काफी लोग खुद के भी रोजे होंगे, यस, तो वो काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी जो वो रमज़ान एक महीना ऐसा है कि यार उनको भी हमने ऐसा नहीं करना कि उनको भी करना है, सही, तो इंक्रीज होती है, उनके टिप्स भी सारा उन्हीं को जाता है, हर चीज़ सारा, तो दैट्स गुड। ओवरऑल वैसे कैसा आपका पहला रमजान है कवाली में? सेकंड है, तो रमजान में हमने ओपन किया था। अच्छा, रमजान में ओपन किया था, तो कैसा रियली गुड, अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छा। सवाल ये है, आपने पाकिस्तान में रमजान गुजारे हैं, यहाँ भी गुजारे हैं, तो क्या आपको कहाँ मज़ा, क्या फ़र्क लग रहा है, कहाँ ज़्यादा मज़ेदार है, कहाँ क्या पॉइंट्स हैं, क्या आपकी क्या तासुरात हैं? नो डाउट पाकिस्तान का मज़ा, पाकिस्तान का मज़ा। पाकिस्तान में कराची है, कराची उसको, ठीक है, वहाँ का रमज़ान का एक जो गहमा गहमी होती है ना, वो एक बहुत डिफरेंट होती है। इन अ वे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब रोज़ा खुलने वाला होता है जी, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, और जब आप चीज़ें लेने जा रहे होते हैं तो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं, विच वी मिस हेयर, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी है, कम्युनिटी है पूरी, और अफ्तारियाँ होती हैं एंड ऑल दैट, बट मेरा लोगों से भी ये कहना है कि जितने इलीट क्लास हैं या सब हैं,
हम आपस में ही सारे एक दूसरे को अफ्तारी करा रहे होते हैं. वी डोंट इवन थिंक कि अगर हम यही थोड़ा थोड़ा पैसा आपस में ही जमा कर लेना, जस्ट $100 एंड लेट गिव अफ्तारी टू पुअर पीपल, यू नो. सही बात. तो रमजान होते ही इसीलिए हैं, इसलिए कि आपस में आप सोशलाइज करो. इट्स लाइक राइट नाउ इज जस्ट सोशलाइजिंग. आई एम सॉरी बट आई थिंक जब मैं था पाकिस्तान में, मैं और मेरी वाइफ, हम फुटपाथ पे हर रोज अफ्तार करते थे और अफ्तारी कराते थे 400 लोगों की. माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड दैट इज अभी तक कंटिन्यू चल रहा है वो. ठीक है. और वो जो दुआएं और वो जो रमज़ान की एक पता लगती है कि फजीलत क्या है, वो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो मैं यहाँ मिस करता हूँ, नो डाउट अबाउट इट. और बाकी रमज़ान तो रमज़ान है, चाहे हम कहीं पे भी हों. तो ऑफ कोर्स अमेरिका में भी हमारी कम्युनिटी है डैलस में, तो वी इंजॉय. सही सही सही. मैं आपसे ऑब्वियसली पहले उसमें मिला था. हाँ. तो मुझे बताइए, ये जो ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स आपने यू बिन पार्ट ऑफ इट, ये देख रहा हूँ मैं, सहूर फेस्ट वहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, फिर बाजारें भी लग रही हैं. व्हाट डू यू थिंक, लाइक एक साथ मिलके आपने कहा ना एक साथ कम्युनिटी नहीं है, वो अलग, क्या ये उसकी तो छोटी सी मिसाल ये आप 14 अगस्त देख लो. अच्छा उसमें भी अलग अलग, उसमें भी अलग अलग, जबकि एक दिन तो आप सब एक हो जाओ. लेकिन दैट इज व्हाट वी लैक. अभी सहूर आई थिंक लास्ट ईयर जो आई थिंक अरेंज हुआ था प्लेनो में, इट वाज अमेजिंग. राइट. एंड जब लोगों ने देखा यार वो ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, अब सब सहूर करना शुरू हो गए. चलो दैट इज गुड, बट द थिंग इज थिंक अबाउट पुअर पीपल, थिंक अबाउट नीडी पीपल. रमजान में आप जितना उनके लिए करोगे ना, अल्लाह आपको उसका कितना फीसद ज्यादा देगा, यू नेवर नो. सो दिस इज द डिफरेंस. ऑलराइट. तो नाजिया जी, थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कि कैसा इवेंट जा रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस अभी तक चल रहा है? इवेंट आपके सामने है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है. लोग आ रहे हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय कर रहे हैं इवेंट को, फूड को भी और शॉपिंग भी हो रही है. आपकी पर्सनली क्या कोई फेवरेट कोई स्टॉल या खाना पीना क्या देख रही हैं आप? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है, एक का नाम लूँगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए. तो आप काफ़ी टाइम से ये पेज चला रही हैं डैलस हलाल रिव्यूज़ का, विच इज़ आई थिंक सर्विंग द कम्युनिटी प्रीटी वेल. कि एट द लीस्ट ये तो पता चलता है कि मार्केट में कोई नया रेस्टोरेंट आया है एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑफरिंग्स दे आर गिवन. वैसे सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ आपको क्या मिल रही है सो फार, ये जब से आपने पेज बनाया, in terms of I don't know, like the feedback that people are given for their restaurants? Like restaurants or restaurant owners की तरफ से? Yeah, से restaurant owners की तरफ से. शुरू में थोड़ा सा एक था, क्योंकि ऐसा कोई एक पेज नहीं था रिव्यू का, तो थोड़ा सा रेस्टोरेंट ओनर्स भी वो जाते थे कि कोई नेगेटिव रिव्यू आया था. आई थिंक DHR ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है रेस्टोरेंट ओनर्स की भी और पब्लिक की भी. तो लोग भी पहले बड़ा जो है ना, ज़रा सा कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ या उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती थी तो लिख देते थे. लेकिन टाइम के साथ इस पेज भी इवॉल्व हुआ है और लोगों का भी जो है ना बड़ा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने लगे हैं, जिसको रेस्टोरेंट्स भी बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं और लोग भी समझते हैं. तो जो एक गैप था ना कम्युनिटी में, लोगों में और रेस्टोरेंट ओनर्स में, वो DHR ने उस गैप को जो है ना वो कम किया है उनके साथ. अच्छा, फीडबैक की बात करते हुए कस्टमर्स की सबसे बड़ी अब क्या फीडबैक है, लाइक जो लैक कर रही है इस डैलस एरिया में इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट्स? उनको होता है कि कुछ और रेस्टोरेंट्स आएँ, जैसे कोई और डिफरेंट कुजीन्स आएँ, लाइक हलाल में इटालियन रेस्टोरेंट्स आएँ, इस टाइप का थोड़ा वो होता है. ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रेंड फॉलो होता है, जैसे कोई चिकन सैंडविच आ गया तो फिर हर कोई चिकन की तरफ आ गया. बिल्कुल. आजकल जैसे चाय कॉफ़ी प्लेसेस आप देख रहे हैं, एकदम से आपको हर जगह नज़र आ रही हैं. उससे पहले मैंने देखा था शर्मा प्लेसेस बहुत आ गई थी. तो वो एकदम से किसी चीज़ का एक ट्रेंड होता है. लेकिन आपने देखा है कि डैलस की मार्केट पिछले कुछ सालों में बहुत इसमें ग्रोथ हुई है. डैलस फूड सीन जो है वो बहुत आगे बढ़ा है. एक ज़माने में लोग ह्यूस्टन जाते थे खाना खाने के लिए, तो अब मुझे लगता है ह्यूस्टन से भी लोग यहाँ पर आते हैं. आ रहे ये तो है इन सम सोर्ट्स, तो यही है. एक और चीज़, ये आपका पहला इवेंट है इन टर्म्स ऑफ सहूर फेस्ट? सहूर फेस्ट पहला है. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल? एक्सपीरियंस अच्छा भी है, बहुत कुछ एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है. बहुत कुछ मैंने लर्न भी कर रही हूँ कि जो कुछ अगर छोटी मोटी ज़ाहिर है कोई इवेंट जितना भी सक्सेसफुल हो, कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं. जी. तो वो जो मिस्टेक्स हैं उनको हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं. तो एंड आर यू ओके विद द फैक्ट कि जैसे हम अभी ट्रेंड की बात कर रहे थे, अब सहूर फेस्ट का भी ट्रेंड निकला
मेरे ख्याल से अगले रमज़ान तक हर वीकेंड पे 2 तो होंगे ही होंगे। ये 2 साल से सहूर फेस्ट तो ऐसा जैसे फैशन में आ गया है ना, जी, कोई बिल्कुल। पता चलता है जी हर वीक कोई सहूर फेस्ट है। इस दफ़ा भी 3-4 हुए हैं, तो ये भी बहुत एक ट्रेंडिंग में है चीज़। अच्छी चीज़ भी है, लेकिन मैं वही कहती हूँ कि सारा रमज़ान का फोकस खाने पे, सहूर फेस्ट पे नहीं होना चाहिए। जी, जी। लेकिन अगर होता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लोग उसको सपोर्ट करें, क्योंकि देखें कितने हलाल बिजनेसेस को सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अच्छी चीज़ भी है, लेकिन कुछ सालों से ऐसे लगता है कि रमज़ान आते ही बस खाना पीना ही जहन में आता है। हाँ, तो अभी हम पिछले 15 दिन से तो हम बफेज की बात कर ही रहे हैं। तो मुझे याद है आपके पेज पे ही रमज़ान शुरू होने से 15 दिन पहले ही लोग पूछ रहे थे, वेयर डू यू गेट द बेस्ट बफे? अच्छा चलें, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ सकती हूँ? हाँ जी, आपसे जी, जी, कुछ बिल्कुल, सवाल? बिल्कुल। आपका फेवरेट रमज़ान बफे आप तीनों में से कोई भी बताना चाहे, कौन सा है अब तक जो भी ट्राई किए हैं, या फेवरेट रेस्टोरेंट बता दें। आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है कोई सवाल। बड़ा मुश्किल सवाल है ये मेरा भी वैसे ऑन है। मेरी प्रेफरेंस होती है घर में, अच्छा चलिए, ज़बरदस्त। घर के खाने की तो बात ही लेकिन क्या मैंने ट्राई किया था, आई थिंक लास्ट टाइम ने माइकोलाची ट्राई किया था, राइट? हाँ, वो जो कहीं जगह नहीं मिली थी हमें वीकेंड पे, नहीं वो लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम। हमें लास्ट मिनट हमने प्लान बनाया, हमें पता नहीं था कि बफेज इतने पॉपुलर हैं कि आपको बैठने की कहीं जगह नहीं मिल रही। तो हमें जहाँ मिली हम वहाँ पे चले गए। ओवरऑल उससे कोई इशू नहीं है कि बफेज किस तरह के हैं। इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर सर्विस और कितना रश इतनी जगह पे होता है, उससे थोड़ा वो होने लगा है कि एक तो आपने पूरा दिन आपने रोज़ा रखा हुआ है और आपको रोज़ा खोलना है, तो यू नो इट्स वेरी हार्ड। मेरा माइक चल रहा है, मुझे ऐसे लगता है मैं ही सुन रही हूँ अपनी बात आ रही है। अच्छा, आपने फेवरेट रेस्टोरेंट नहीं बताया, मैं सिंपल सा सवाल। अच्छा, बात तो ओवरऑल आप शेर हैं, आप अच्छा, तो दुआ है। जनरली फेवरेट रेस्टोरेंट Yes. आई वुड से BK खान। Yes. BK खान इन टर्म्स ऑफ देयर बारबेक्यू। ये अगर कढ़ाई वगैरह खानी है तो माइकोलाची चले जाते हैं। तो मैं इन दोनों के बीच में ज़रा ऑन एंड ऑफ हॉप कर रहा होता हूँ। जी जी जी, और कोई सवाल और क्या कोई? हाँ, वैसे तो काफ़ी हमने आसान सवाल पूछे। DHR वालों से सवाल। ओ हाँ, मेरे सबसे बड़ा एक सवाल, आप हमें हिंट दे दें कि अभी अगले 6 मंथ्स या एंड ऑफ द ईयर तक कौन से नए रेस्टोरेंट्स आने वाले हैं डैलस में, या कहाँ बातचीत चल रही है? एक बारबेक्यू प्लेस बहुत अच्छी आ रही है, अच्छा, बहुत जल्दी आ रही है। बहुत जल्दी आ रही है। ओके ओके, बारबेक्यू प्लेस नाम बता दिया तो बस नाम नहीं काम बता खराब हो सकते। जाएगा। कोई अच्छा, हमने चाइनीज अभी फॉरेन नहीं आ रहा। अच्छा, एक तो थोड़ा बहुत ऐसा सुनने में आ रहा है, कुछ है फ्यूचर में, क्योंकि आप कोरियन बारबेक्यू इस तरह का, लेकिन नहीं, ये दूसरी चीज़ की बात कर। जैसे हम बारबेक्यू टुनाइट के पास जो पूरा एक कोरियन सेंटर बना हुआ है ना खानों के लिए, अच्छा। इस तरह से कोई हमारा कोई कॉन्सेप्ट है? कनाडा में जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। रिजवे प्लाजा। जी जी जी। आए, बस मेरा तो बड़ा दिल करता है, फ्यूचर में होगा, बहुत जल्दी नहीं, लेकिन जिस तरह से फूड सीन यहाँ पर बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है बहुत जल्द। सज्जाद भाई को बोले, मुझे लग रहा है बड़ी पार्टी है सज्जाद भाई, थोड़ा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें कोई। चाइनीज, तो मैं जवाब दूँ। तो सवाल आया, कौन से हलाल रेस्टोरेंट की कमी है आपके? कोरियन बारबेक्यू चाहिए, इटालियन कुछ होना चाहिए, बिल्कुल। स्टेक हाउस ऑन एंड ऑफ है, जी जी। तो वो कुछ है भी, लेकिन हाँ की कमी है, स्पेशली इंडो-पैक चाइनीज, आई थिंक नहीं है। और हक्का चाइनीज है ना, वो बिल्कुल हमारा अभी बाहर उसने लगाया हुआ बूथ, आप ट्राई करिए। वो स्पाइस वॉक जी जी जी। हक्का चाइनीज है, वो बिल्कुल पाकिस्तानी टाइप वाला चाइनीज है थोड़ा। वो एक ही है, आई थिंक। और ज़्यादा ये वही रिचर्डसन वाले हैं ना, ये रिचर्डसन वाले। ओके। ओह हाँ, लाइव में क्वेश्चन आया, चांद रात में क्या प्रोग्राम? आपके एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि ये तो खत्म हो जाए कुछ भी करके। मैंने कहा सारे इवेंट्स का जिम्मा मैंने ही लिया हुआ है, मैं चांद रात पे कुछ नहीं कर रही, लेकिन अगर कुछ होगा तो मुझे भी बताएं, मैं भी चली जाऊंगी, एंजॉय करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा जो होंगे बहुत इवेंट्स क्रिस्टल बैंक्वेट में है, कुछ क्रिस्टल में होगा, वो चांद रात वहाँ अक्सर होती है। मेरी अब कोशिश होती है, वैसे जो प्राइवेट चांद रात होती है ना, उनके इनविटेशन आते हैं, उसमें मैं ज़्यादा एंजॉय चलें। हाँ, आपको खुद भी इंजॉय करना चाहिए ना, आप भी जाएं किसी के, ये थोड़ी है आप खुद ही आप होस्ट बनी रहें। आखिरी सवाल, ये हमने बड़ा वैसे ये हमने रूमर सुने हैं कि एक बहुत ही मशहूर निहारी की जगह जो ह्यूस्टन में है, वो चाह रहे हैं कि इधर आके जो अपना एक ब्रांच खोलें, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, आपकी बात में सच्चाई है, उन्होंने यहाँ पर जगह भी आकर देखी थी। अच्छा, स्प्रिंग क्रीक पे ही देखी होगी उन्होंने। बस वहीं कहीं देखी थी, और थोड़ी बात आगे भी चली थी, लेकिन कुछ वो फिर मामला हो नहीं सका। लेकिन वो निहारी प्लेस जिसकी आप बात कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त निहारी प्लेस है, नाम पता नहीं। Ramadan vibe, you know, we wait for it all year long. It's a month of reflection. All year long, you know, Right. everybody's distracted with life. I mean, you're still distracted, but
we're here. we're here, and you take this month to reflect and try to correct yourself. And, you know, it's just a blessing to see another Ramadan. You know how Yeah, we believe absolutely. that this is our year to year. Yep. So it's amazing. Enjoying it. मैं वैसे आपको भी देखा बड़े फट्टे डाल रहे होते हैं आप फेसबुक का नहीं मैं हाँ because मैंने देखा तो है मैंने I speak my mind. Okay. I will never stop myself from saying what I feel, and I will always stand up for What's what I your believe biggest in. complaint about this whole Dalal restaurant halal reviews? You're vocal about it. Again, Yeah. people whine too much. Be grateful for what you have. Like the, Yeah, देखिए ना, पर- the biggest topic right now is buffet prices. Oh, Why yeah. are people we did talk about that. What is your feedback? thoughts? My feedback, honestly, and I'm not saying this because I used to be in the restaurant industry. I'm just saying this like, if a place like Jimmy's Burger is offering you 55 dishes and they're charging you $35 a head, I think that's totally fair. I agree. I mean, go walk into Restaurant Depot or for your personal Costco trips, right? For your house. 5 years ago, you were spending $300 versus now for the same stuff, you're spending almost $600. Yep. Agreed. Right? Yeah. So people are quick to be judgmental and, you know, knock businesses for charging extra bucks. You know, labor is not free. Food cost is at its all-time high, inflation. But look, man, who am I? Everybody's a bigger critic than I am. Yeah. Do you think there's a lack of do you think there's a lack of education in our community? It's like how to not- criticize these businesses. gotta put everything or how down, to, basically. Like how to uplift them, basically. No, you know what? Alhamdulillah, everybody's very educated because some of these people are high up there in the IT field. Everyone's driving nice cars. So you can tell that it's not a lack of education. It's just, I don't know what it is. You know, I wish I could People figure do it out. complain. Desi और- people have और more मैं जो है ना कर जाता। उन्हीं लोगों के साथ फड्डे डालता हूँ. हाँ सैरी से याद आया मुझे कि हाँ। तुम रोजे में ब्रश करते हो पहले करता था और अब जो है थोड़ी बीवी ने सख्ती कर दी है अच्छा आप लेकिन- कर सकते हैं रोजे में ब्रश नहीं रोजे में ब्रश कर सकते हैं या नहीं ये 50-50 हाथ है। उठाओ सब तो सख्ती रोजे- किस बात की है कि 3 दफा करना 1 दफा नहीं करना क्या है? पहले तो मैं कर लेता था हाँ हाँ एक्चुअली कस्टमर से मिलने से पहले मैं हमेशा करता था हाँ, मल्टीपल टाइम माउथ वॉश वॉश करता माउथ वॉश तो बिल्कुल ही नहीं उसमें तो अल्कोहल है अभी कस्टमर के मिलने से बात करता है नहीं मैंने ये किस तरह मिल रहे इसने कहा अगर मुझे रोजा तोड़ना ही है ये कौन सा बात वॉश पे इल्जाम डाल दो इसने कहा अगर मुझे रोजा तोड़ना ही है तो ब्रश क्यों मैं सीधा अल्कोहल ही क्यों नहीं तो आई पर्सनली थिंक इट्स ओके वो आए थे ना पहले कस्टमर सर्विस का हमें कुछ कह रहे थे इनसे सीखे कस्टमर सर्विस एग्जैक्टली रोजा तोड़ देते कस्टमर के लिए माउथ वॉश और टूथपेस्ट अलाउड है टूथपेस्ट अलाउड नहीं तुमने अकॉर्डिंग टू हु अकॉर्डिंग अब टू इतने डीप नहीं जाओ ये अलाउड है वो अलाउड है बस पूछ रहे हैं आप क्या करते हो इतने डीप जाने तो नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस नहीं तुम जस्टिफिकेशन नहीं दोगे तो होने दो जस्टिफिकेशन तो देनी पड़ती है नहीं ना दो डिफेंसिव हो जाता है डिफेंसिव हो अकॉर्डिंग जाता तो बताना पड़ता है ना अकॉर्डिंग टू मौलाना Exactly. तारिक अच्छा मौलाना तारिक अच्छा चलो गुड हम रेफरेंस के साथ बताते हैं है नॉट जमील जस्ट मौलाना बिल्कुल ऐसे ही है ऑस्टिन 3rd नंबर पे है फिर मिडिल में डैलस है फिर नंबर 1 पे ह्यूस्टन है यहाँ ह्यूस्टन पे है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है यार मैं तो ऑनेस्टली बताऊं अब इसलिए मुझे ऑस्टिन सबसे अच्छा लगता है तो तुम बताओ तुम पाकिस्तान में कहाँ लाहौर में लाहौर पहले- से हम भाई लाहौरी सीधे जुगतबाज लोग ठीक है हमने वहाँ पे बड़ा एंजॉय किया पहले बचपन में ईदों का मज़ा आता था बट आई थिंक दैट वाज बिकॉज वी वर किड्स आई डोंट नो बड़े हुए तो यू नो ईदी तो देनी पड़ती है लेकिन दे तो सकते नहीं है बाकी रमज़ान पे यार वहाँ पे इतनी पार्टियाँ नहीं होती थी जितनी यहाँ पे होती है यूएस के अंदर टू बी ऑनेस्ट यू नो दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड लाइक ये डैलस ह्यूस्टन वाली जगह पे ना इफ्तार पार्टी सहूर फेस्ट वहाँ तो मैंने कभी नहीं देखा सहूर फेस्ट हो रहा हो या कोई यू नो वहाँ पे वो मौलवी साहब बैठे सायरे नहीं बजाते थे मस्जिद में वही हमारा होता था या ढोल वाला आ गया बाहर सबको उठाने तो वो हमारा फेस्टिवल होता था बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक आई हैव एवर अटेंडेड रमज़ान इवेंट्स ओवर देयर बट मे बी आई वाज अ किड बैक देन सो हाँ ये अभी शुरू हुआ इवेंट्स वाला भी जैसे कराची ईट्स होना शुरू हुआ है हाँ हाँ ये अभी का है मतलब आई थिंक 3 साल में अगर खींचूं ज़्यादा तो ये पहले नहीं था पहले रमज़ान में लोग इबादत करते थे लोग पहले लोग वाकई में इबादत करते थे तरावी का वो इंतजाम होता Now था they're going to Yemeni coffee right after 8 Tarawih. And they're going to Fitna Fest. वो कौन सा Sahur Fest. Boys and girls together.
वो हमारे यहाँ पे बड़ा मशहूर मीम है कि वो तरावियाँ जैसी पढ़ते हैं निकल जाते हैं। यार क्या करें, और बंदा पूछे यार एंजॉय भी तो करना है यार। मैं हक में हूँ, मैं कहता हूँ चलो इंसान कोई किसी ना किसी तरीके से तो रमजान को सेलिब्रेट कर रहा है, तो जिस तरह भी कर रहा है उसको करने दो, एटलीस्ट आप उससे वो चार्म उसका नहीं खींचो वापस। बाय द वे रात के 1 बज रहे हैं और सारे गोरे लोग जो है ना सो रहे हैं इस वक्त, और लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना वो सो जागी हुई है, इसलिए हम पीछे रह गए हैं। सारा मसला यही है यार। और यूट्यूबर तो तुम लोग तो डेली व्लॉगर सोते भी नहीं हो मुझे लगता है। मैं तो नहीं सोता, ये मैं सलमान भाई जहाँ रात खत्म होती है वहाँ से एडिटिंग शुरू होती है, सारा मसला यार यही दिन में होती नहीं एडिटिंग, जो मर्जी किसी को कह लो। लाइक लोग समझते हैं मेरी वाइफ मेरे से बड़ा लड़ती है इस बात पे कि टाइम क्यों नहीं सिमिलर रखते। मैं कहता हूँ यार अभी तुम दिन में होते, कोई कभी कुछ उठा लो, कभी उसको देख लो, बच्चे को देख लो, कुछ कर लो, या कहीं बाहर जाना होता है, बिकॉज हमें गोरों के हिसाब से चलना पड़ता है, सारी चीज़ें तब खुली होती हैं। सो रात के टाइम पे टोटल साइलेंस, लाइक आई कैन फोकस होता है आराम से, आपका आराम से, और एडिटिंग करते हो। बट स्टिल इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं नहीं कहूँगा कि रात को जाग के करना चाहिए, बट अच्छा जी, लाइव सवाल आया है, आप लोग अपनी खुद वीडियोस एडिट करते हैं खुद या फिर करवाते हैं? मैं तो खुद एडिट करता हूँ यार। मेरा ये सीन है वो कोई ऐसी बात निकल जाती है कैंसिल हो जाऊँ मैं, कोई बंदा देख ले मशहूर कर दे, आपको तो पता ही है स्लिप ऑफ टंग। लेकिन ऐसी बात नहीं, जो अगर आप एडिटर लेते हो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं और वो कहते हैं कि अगर कोई बात हुई तो अब, लेकिन मैं पाकिस्तान में किसको पकड़ता फिरूंगा। बट रिगार्डलेस आई हैव फाउंड अ गाय नाउ, मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ कि वो मेरी हेल्प करे, क्योंकि मेरे से रोज़ रोज़ एडिटिंग नहीं हो रही। आई हैव देयर बिजनेस टू हैंडल एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन अभी खुद करते हैं, बहुत हाथ सेटे हैं एडोबी प्रीमियर पे, 2-3 घंटे में हो जाता है। बट सलमान भाई से पूछते हैं आपका क्या सीन है? यार मेरी पाकिस्तान में कंपनी है, उस कंपनी में मेरे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से एक मैंने पकड़ लिया, वो करके देता है मुझे सारे काम। ये सही है, शुरू से ही गुड ज़बरदस्त। अच्छा अब ये बताओ, इफ्तारी में मस्ट हैव फूड पकोड़े होने चाहिए 100%। पकोड़े 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 यार अफ्तारी में मस्ट हैव फूड। यार मैं तो गरीब आदमी, कुछ भी खिला दो खा लूंगा, आई डोंट केयर। बोतल कोका कोला, ओ नहीं सॉरी कोका कोला बैन, मैं HEB की कोला पीता हूँ यहाँ पे, आई डोंट ड्रिंक कोका कोला। ये बॉयकॉट नहीं कर रहा भाई ये टिपिकली एडिट करते हुए सॉरी यार मैं यूएस के अंदर हूँ, ये जो एडिटिंग में टाइम लगता है ना, ये मोमेंट्स होते हैं, ये वाले मोमेंट होते हैं, बात निकल जाती है। नहीं मैं मिंट मार्गरीटा पसंद करता हूँ। अच्छा भाई आप यार रूह अफ़ज़ा, यस रूह अफ़ज़ा, बस मतलब मुझे पानी वाला दूध वाला। अरे ये जंग है मेरे घर में, मेरी बीवी और मेरे साथ। बीवी मेरी जो है वो दूध वाला रूह अफ़ज़ा, मैं पानी वाला हूँ, लेकिन आई थिंक अब आई हैव स्टार्टेड टू लाइक मोर दूध वाला। यार शुगर फ्री ट्राई करो, इट्स प्रीटी गुड। मैं वैसे रूह अफ़ज़ा का ही आता है। हाँ रूह अफ़ज़ा के शुगर फ्री आ रहे हैं इंडो पार्क से। मैं कोई स्पॉन्सर वगैरह इंडोर्स नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि इट्स गुड। आई मीन 0 कैलोरी स्वीटनर होता है उसके अंदर। रूह अफ़ज़ा का रूह अफ़ज़ा, मज़े के मज़े। ज़बरदस्त। हाँ पतले के ट्राई करूँगा करना अच्छा, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। आई मीन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हो सकता है अच्छा हो। आप करेगा? मैं ट्राई करूंगा। चलो नहीं करो, मैं तो कहता हूँ अब एंडोर्स करता हूँ मैं यार कोक फिर बोल रहा हूँ, ये जो भी कोला वगैरह मोमेंट्स मैं बता रहा हूँ यार। अगर आई मीन ये डाइट पे बात चली गई, लेकिन आपने अगर अपना जो पानी है ना उसको 0 कैलोरी कर लो ना तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एनी ड्रिंक, हाँ वरना मैं बहुत खाता हूँ, लोग तो देखते ही हैं। ओ हो हाय 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 कर रहा हूँ तो व्लॉग्स के अंदर। तो यार चलो भाई, आप लोग को एक दूसरे से कोई सवाल करना है? आप लोग पहली बार मिले हो? हाँ मैं सलमान से पहली बार मिला हूँ। ये सलमान हमारे अप एंड राइजिंग ब्लॉगर हैं, डैलस के, टेक्सास के मशहूर। तो बड़ा मैं देख के खुश हुआ था कि और लोग आए हैं, बिकॉज आई थिंक एक कम्युनिटी होनी चाहिए यहाँ पे जहाँ पे और लोग भी करें। जिस तरह पाकिस्तान में लोग कोलैब करते हैं, यहाँ पे भी कोलैब, उनकी ऑडियंस मेरी ऑडियंस। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू ग्रो। और अभी ये और आर्मी तैयार कर रहे हैं, आई सी वन ऑफ देम ट्रेन कर रहे हैं ब्लॉगर्स। बस गुड सीन है, इस तरह होना चाहिए यार। हाँ मुझे भी होता है कि यार हमारे पाकिस्तानी एक जो है वो कम्युनिटी होनी चाहिए, जिसमें एटलीस्ट हम यहाँ पे रहते हुए हमें वो पाकिस्तान तो मिलता नहीं है, लेकिन हम आपस में पाकिस्तान एक ढूंढ सकते हैं। तो हम आपस में मिलें लोगों के साथ। मतलब मेरे जो दोस्त होते हैं मैं उनसे मिलता हूँ तो हमारे कराची वाला ही स्टाइल होता है या पाकिस्तान वाला ही स्टाइल होता है। तो ना वो बनावट होती ना वो कुछ होता है, और मज़ा भी उन्हीं में आता है। तो हाँ आई थिंक दैट्स हाउ वी कनेक्टेड। मतलब हमने पहली बार मिलके बैठ के यही बातें की थी कि यार, एंड दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विद यू लास्ट ईयर बेसिकली। चलो सही है, अनकरीब हम ब्लॉगर लोग अपना अलग मुल्क भी बना सकते हैं, जितने लोग आ गए ना। हो सकता है वैसे। उसमें जो है इस डकी भाई इंक्लूडेड। डकी भाई पता नहीं यार, आना चाहे तो आ जाएं। अभी तो वैसे बेचारे हम पे, खैर हम मैं बोलना चाहिए कि नहीं यार, नो हेट वैसे जो कर रहा है। ऑल जोक्स टू बी ऑनेस्ट मैं समझता हूँ जो भी कंटेंट क्रिएटर बना रहे हैं ना,
उसको हेट इसलिए नहीं देनी चाहिए बिकॉज देयर इज अ सर्टेन पॉपुलेशन दैट्स वाचिंग देम एंड दैट्स व्हाई द पीपल वॉच देम, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट. नहीं पसंद आता यार आगे चले जाओ. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. आप किसी को हेट दे रहे हो, आप उसकी इंगेजमेंट बढ़ा रहे हो. यू नो लाइफ टू शॉर्ट फॉर दैट. लेकिन मूसा ये भी एक मार्केट है कि आप हेट लेके भी अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाते हो. हाँ, ये और ये आई थिंक 100%. ट्रेंडिंग में कुछ ज़्यादा है कि आपने एक को पकड़ लिया जो ऑलरेडी डूब रहा है और आप पकड़ के उसको रगड़ते रहो, जो हमने रिसेंटली अभी देखा भी है. मैं तो कह बल्कि डक्की भाई को चाहिए था सारों को, जब फैमिली व्लॉगर्स को हेट मिल रही थी अपनी मर्चेंडाइज निकाल देते हैं वी हेट फैमिली व्लॉगर्स और रिलीज करते हैं दे कुड हैव मेड सो मच मनी. मैं तो ये इस तरह की चीज़ें सोचता रहता हूँ बैठ के. चलो भाई लास्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर, चलो हाँ मैं निकल रहा हूँ, तुम आ जाओ. व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर नेम बातों के शेर? बातों के शेर. आई थिंक इट्स अ कैची नेम, इट्स अ कूल नेम, आई लाइक इट. और इंशाल्लाह अल्लाह आपको इस नाम पे सक्सेस देगा. बातों के शेर. मैं इसके अलावा मुझे नहीं पता मैं क्या बट नहीं इट्स ऑल गुड. इट्स गुड दो. आई लाइक इट. व्हाट डू यू थिंक सलमान? आई थिंक सूट तुमने तो हमारी हेल्प की है काफी, लेकिन सूट कर रहा है. मतलब जिस And तरह thank के you for आप लोग that. जो है वो बातें कर रहे हैं वो मजे की हैं तुम्हारे हिसाब से. बातों के शेर आप लोग हैं.